दोस्तों आज हम इस इंक्रीज करियर चैनल का सेकंड वर्जन शुरू करने वाले हैं। इस वर्जन में हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है। इस क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कि श्रृंखला में कार्य करती है। इसका सही जवाब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यह रो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा उन पर क्रिया करके परिणाम के रूप में अर्थपूर्ण सूचना प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला यांत्रिक कंप्यूटर अबेकस था जो कि चीन में एक गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया गया था। यह एक यांत्रिक डिवाइस थी। इस यंत्र का प्रयोग गणना करने के लिए किया करते थे। फिर है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है यूनिवेक। यूनिवेक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए होता था। यह कंप्यूटर ENIAC का ही विकसित रूप था। फिर है नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करते थे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में हुई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग आंतरिक कार्यों के लिए करते थे। ये स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करते थे। फिर नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से में मुख्य तत्वों के रूप में किस का प्रयोग किया जाता था? इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में हुई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग आंतरिक कार्यों के लिए करते थे। ये स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करते थे। फिर नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर था ENIAC था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में हुई। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था जो कि एकट तथा मैकली के द्वारा 1946 में विकसित किया गया था। फिर है नेक्स्ट, गणना करने से संबंधित पहला कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों गणना करने से संबंधित पहला कंप्यूटर था अबेकस था। यह पहला गणना यंत्र था। अबेकस एक यांत्रिक डिवाइस थी। इस यंत्र का प्रयोग गणना करने के लिए किया करते थे। फिर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन के विकास सन 1830 में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्वों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फिर नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था? दोस्तों ट्रांजिस्टर का विकास जोहन ब्रैडन एंड विलियम बी शोकली ने किया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसका विकास जोहन ब्रैडन एंड विलियम बी शोकली ने अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में किया था। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर यूनिवेक था। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर यूनिवेक 1108 था। इस काल में कंप्यूटर्स का प्रयोग व्यापार तथा उद्योगों में किया जाने लगा। द्वितीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर यूनिवेक ICL 1901, IBM 700 तथा ICL 1901 थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्वों के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? इसमें इंटीग्रेटर सर्किट का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आंतरिक कार्यों के लिए इंटीग्रेटर सर्किट का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर आदि को मिलाकर एक चिप बनाई गई जिसे इंटीग्रेटर सर्किट कहा गया। फिर नेक्स्ट है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था?
इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में माइक्रोचिप का विकास किया तथा ईडी रॉबर्ट्स द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। फिर नेक्स्ट है प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर ईडी रॉबर्ट्स द्वारा बनाया गया। इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में माइक्रोचिप का विकास किया तथा ईडी रॉबर्ट्स द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन किया गया। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर IBM PC था। फिर नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में VLSI तथा माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाने लगा। इसका विकास CPU के एक चिप पर डिजाइन होने पर संभव हुआ। इस कार्य को VLSI ने संभव बनाया था। फिर नेक्स्ट है कार्य प्रणाली के आधार पर किए गए विभाजन में कौन सा कंप्यूटर शामिल नहीं है। इसमें मिनी कंप्यूटर शामिल नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कार्य प्रणाली के आधार पर किए गए विभाजन में डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया। 4 भागों में विभाजित किया गया। आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटरों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है। पारम। भारत में निर्मित पारम मुख्य सुपर कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करते हैं। ताप, दाब, गति, विद्युत प्रवाह। इनका प्रयोग ताप, दबाव, गति, ध्वनि या विद्युत प्रवाह जैसे विशेष संकेतों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास में यांत्रिक कंप्यूटर, इसमें एबेकस कंप्यूटर का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। चीन में एक गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किया गया था। यह एक यांत्रिक डिवाइस है। फिर अब पास्कल एंडिंग मशीन 1642। फ्रांस के एक महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में विश्व का पहला यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र विकसित किया था। इस मशीन को एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। फिर है लोमिंग मशीन 1804। फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने 1804 में कपड़े बुनने की एक लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में पैटर्न या डिजाइन बनाने का कार्य किया करता था। एनालिटिकल इंजन पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। यह पहला कंप्यूटर था जो निर्देशों के आधार पर गणना किया करता था। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर है विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र टेबुलेटिंग मशीन 1890। हरमन होलरिथ ने 1890 में एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। सन 1896 में होलरिथ ने टेबुलेटिंग पंच कार्ड यंत्र बनाने की कंपनी स्थापित की। सन 1911 में इस कंपनी को अन्य कंपनी के साथ मिलाकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम दिया गया। सन 1924 में पुनः इसका नाम बदलकर IBM रखा गया। फिर है डिफरेंशियल एनालाइजर 1930। सन 1930 में वेनवर बुश ने कंप्यूटर डिजाइन का मार्ग प्रशस्त किया तथा एक बड़ा आविष्कार डिफरेंशियल एनालाइजर के रूप में किया गया। यह एनालॉग कंप्यूटर की पूर्व रचना थी। फिर है मार्क फर्स्ट 1944। IBM के 4 इंजीनियरों सहित आइकेन ने सन 1939 में एक मशीन विकसित की जिसका नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। फिर है विद्युतीय कंप्यूटर, इसमें है ENIAC 1943 से 1946। सन 1946 में एकट तथा मैकलिन नामक वैज्ञानिकों ने ENIAC नामक कंप्यूटर बनाया। फिर है EDVAC
वॉन न्यूमैन ने सन 1947 में स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित इडवेक कंप्यूटर विकसित किया। फिर है यूनिवेक। यूनिवेक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए होता था। यह कंप्यूटर ENIAC का ही विकसित रूप था। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1642 से 1955। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और इसमें जो कि ENIAC व इडवेक थे। इसके अलावा सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से 1965। इसमें ट्रांजिस्टर, इसमें IBM 70, IBM 1400, IBM 1600, CDC 3600 के जो कि कंप्यूटर थे। फिर दोस्तों थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1966 से 1970। इसमें इंटीग्रेटेड IBM 360, ICR 1900 व वैक्स 750। और इसके अलावा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1971 से 1985 और इसमें LSI, VLSI और इसमें IBM PC। और इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1985 से और इसमें VLSI और इसमें सुपर कंप्यूटर एंड रोबोट्स के जनरेशन के कंप्यूटर थे। उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।